बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, जैसे ही नए साल का आगाज़ होता है तो हम एस्ट्रोलॉजर को टीवी चैनल्स पर और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर मदऊ किया जाता है कि आने वाले नए साल के बारे में हमारा इल्म क्या कहता है, तो हमारी इस पर राय ली जाती है। तो इस साल भी ऐसा हुआ, बहुत सी शख्सियात को डिस्कस किया गया, जिसमें मरीम नवाज़ हैं, इमरान खान है, शहबाज शरीफ और दीगर सियासी जमातों की मशहूर शख्सियात को इसमें डिस्कस किया गया। लेकिन जो एक बड़ी अहम शख्सियत जिसको नहीं डिस्कस किया वो रह गई, जिनका नाम शेख रशीद है। तो शेख रशीद साहब, पहली बात तो यह है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़ी एक मशहूर पाकिस्तान की शख्सियत हैं और सियासी हवाले से भी हमेशा ये आए दिन ख़बरों में रहते हैं और बहुत सी साबका हुकूमतों में ये वजारत यानी कि इनके पास वजारत रही है। तो पहली बात तो यह है कि इनका कोई ऐसे गैर मारूफ शख्सियत तो है नहीं, लेकिन मेरा आज का मौजू है कि शेख रशीद साहब का जायचा क्या कहता है, आने वाला जो ये नया साल 2022 है इनके लिए कैसे साबित होगा। तो अगर हम थोड़ी सी बात इनके हाथों की कर लें, क्योंकि इनके हाथों के प्रिंट्स मेरे पास मौजूद हैं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनके हाथों के प्रिंट्स मौजूद हैं और बिल्कुल ये इन्हीं के हाथों के प्रिंट्स हैं और किसी और के नहीं हैं। तो इनके हाथ पर आपको खसूसी तौर पर एक चीज़ नज़र आएगी कि इनके जो पहली बात यह है कि इनके हाथ की साख्त, जो इनके हाथ की साख्त है, इस तरह के हाथों की जो साख्त होती है वो कामयाब सियासतदानों की होती है। बिल्कुल इनका एक हाथ जो है वो परफेक्ट सियासतदानों वाला है। लेकिन इसके साथ जो इनका अंगूठा है वो बहुत लंबा आपको नज़र आ रहा होगा। ये पीछे मेरी तस्वीर में इनका जो अंगूठा है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, जो इनके ज़हीन और होशियार होने की अलामत है। और सियासतदानों और कामयाब बिजनेसमैनों के हाथ इसी तरह के ही होते हैं और मैंने कई कामयाब बिजनेसमैनों के भी हाथ देखे हैं, जिसमें सबसे कामयाब तो मलक रियाज हैं, उनके हाथों के प्रिंट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल मेरा मौजू सिर्फ शेख रशीद ही है। तो इनके अगर आप हाथों पर देखेंगे तो इनके अंगूठे का जो कद है वो काफ़ी लंबा है, जो इनके होशियार और ज़हीन होने की अलामत है। लेकिन आप इनके एक जो खसूसी तौर पर जिस चीज़ की तरफ मैं आपको मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ, वो इनकी किस्मत की लकीर है। जो किस्मत की लकीर है वो इनकी दिल की लकीर पर जाकर रुकती है, जिसका मतलब ये है कि इनको किसी अहम काम में नाकामी होगी, कुछ ऐसा काम जो ये करना चाह रहे होंगे बड़ी खसूसी तवज्जो के साथ, तो उस पर इनको नाकामी होगी और खुदा न खास्ता इनकी शोहरत के दागदार किए जाने के इम्कान हैं। और इम्कान ये है कि इनका कुछ स्कैंडल मंजर पर आ जाएगा। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो स्कैंडल किस किस्म का हो सकता है। स्कैंडल जब भी इंसान के जहन में आए तो बस अजीब ही अल्फाज, अजीब ही ख्याल जहन में आता है। मुमकिन है कि वो किसी माली बेज़ाब्तगी का स्कैंडल हो, लेकिन स्कैंडल तो स्कैंडल होता है। लेकिन एक मरतबा ये ख़बरों की बहुत ज़्यादा ज़ीनत बनेंगे। इम्कान ये है, क्योंकि जायचा जो है वो शेख रशीद साहब के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बता रहा। इम्कान है कि ये नया साल 2022 शेख रशीद के हवाले से बहुत इन पर भारी साबित होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। इम्कान है कि इनके मुतल्लिक कोई भी स्कैंडल मंजर पर आने के बाद इनकी मकबूलियत में कमी वाक़ होगी। खैर, शोहरत तो इनकी बरकरार रहेगी, लेकिन मकबूलियत में कमी वाक़ होगी। और इम्कान ये है कि कुछ इस किस्म का दबाव या इस किस्म के हालात हो सकते हैं कि जिसके नतीजे में इनको अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े। तो मेरा तो इनको यही मशवरा है कि आप इस साल ख़ुद ही वजारत को छोड़ दें। लेकिन बहरहाल जो इंसान कुर्सी पर बैठा होता है उसको समझ नहीं आती, क्योंकि जब तक वो कुर्सी पर बैठा तो उसके लिए तो सब हर चीज़ ओके है। लेकिन जो हमने चीज़ सितारों के हवाले से देखनी है हम आपको वो बता रहे हैं। ना तो मेरी शेख रशीद साहब के साथ कोई अदावत है और ना किसी भी सियासी जमात से मेरी कोई सियासी वाबस्तगी है। तो बहरहाल इनके जो लिए ये साल है वो इंतहाई मुश्किल साबित होगा और किसी भी वाक़े के बाद, इनके किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बाद ऐसा इम्कान है कि इनको अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ सकता है, इनकी वजारत जा सकती है। तो मेरा इनको इसलिए ये मशवरा है कि ये खुद से ही वजारत छोड़ दें, वरना इम्कान ये है कि इनकी वजारत को ख़तरा है और इनकी शोहरत के दागदार होने के इम्कानात हैं।
باقی خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جو شیخ رشید کے حوالے سے جو میرے پاس ذائقہ تھا، جو میرے پاس معلومات تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔